बोर्ड पे भी पढ़ा सकते हैं फिर आपको। ठीक है, चलो फिर हम शुरू करते हैं आज मैप को पढ़ना। ठीक है, एक आप अपने नीचे देख सकते हैं कि एक बहुत गंदा सा मैप लगाया हुआ है राहुल सर ने। ठीक है, और जिसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि मैप बनाने की कोशिश की है। ठीक है ना, और आपका ज़्यादा समय ना ख़राब करते हुए अब हम देखेंगे यहाँ पे मैप के बारे में। ठीक है, अब देखो कि भारत की जो तटीय रेखा है, पहले तो हम बता दें कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। ठीक है, हमारे यहाँ पर एक राजा राज करते थे, भरत। ठीक है, हस्तिनापुर के एक राजा थे जिनका नाम दुष्यंत था। उनके पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इसको आर्यवर्त भी कहते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पुस्तक में, ठीक है, आर्यंस जो अफ्रीका से आए थे, ठीक है, वे कहाँ से आए थे? जो अफ्रीका से आए थे, और जो अफ्रीका से वे दर्रों के मार्ग से होते हुए आए थे, उत्तरी साइड से। ठीक है, उनका जिक्र किया है आर्यंस के कारण। इसको आर्यवर्त भी कहा जाता है। फिर इसको हिंदुस्तान, बाबर ने अपनी पुस्तक तुजुके बाबरी में क्या कहा? हिंदुस्तान शब्द से संबोधित किया। इसकी आबो हवा इतनी अच्छी है, उसने कहा कि यहाँ की आबो हवा इतनी अच्छी है कि यहाँ पर पानी, नदियाँ, तालाब और अलग अलग प्रकार के यहाँ पर वन्य जीव मिलते हैं। ठीक है, इसलिए इसको हिंदुस्तान कहा। ठीक है, हिंदुस्तान। मिन्हाज सिराज 13वीं शताब्दी का एक कौन था? लेखक था। ठीक है, जो इतिहासकार था रजिया सुल्तान के समय। ठीक है, उसने भी हिंदुस्तान शब्द से संबोधित किया। ठीक है, भारत माता को माता क्यों कहा जा? क्योंकि अविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, आपको मैंने पढ़ाया था फ्रांस में अविंद्रनाथ टैगोर ने क्या बनाया था? भारत की एक स्त्री के छवि के रूप में दिखाया था। जैसे आपने जर्मेनिया का चित्र देखा था 10th क्लास में, ठीक है ना, और 9th क्लास वाले भैया 10th में आके सीखेंगे। ठीक है, ये आज कॉमन वीडियो है क्योंकि भारत के मैप की हमें जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो भारत के हम इस बीच वाली रेखा की बात करते हैं जो रेड कलर की दिख रही होगी आपको। ठीक है, और जो ये वाली रेखा है ये क्या है? ये हमारी कर्क रेखा है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है जिसका नाम है मगरमच्छ झपटा। मगरमच्छ झपटा। ठीक है, मैं से मध्य प्रदेश, गे से गुजरात, रे से राजस्थान। ठीक है, रे से राजस्थान। अब मैं से मिज़ोरम, 6 से छत्तीसगढ़, झपटा यानी कि झारखंड, पै से पश्चिम बंगाल और टे से त्रिपुरा। ठीक है, मगरमच्छ झपटा। कर्क रेखा उस रेखा को कहते हैं जहां पर वर्ष भर सूर्य का प्रकाश सबसे ज़्यादा होता है। और एक और बात ध्यान रखना, जहां पर भी सूर्य का प्रकाश सबसे ज़्यादा होगा वहां पे सदाबहार वन मिलेंगे। ठीक है, वहाँ पे अलग अलग प्रकार की बायोडाइवर्सिटी होगी, वहाँ पर अलग अलग प्रकार के वन्य जीव जंतु मिलेंगे। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की अधिकता के कारण ही वहाँ पर जैव विविधता पाई जाएगी। ठीक है, और वहीं पर ही सबसे ज़्यादा वर्षा होगी। ठीक है, यहीं पर ही क्या होगा? सबसे ज़्यादा वर्षा होगी, और यहीं पर ही सबसे ज़्यादा कृषि योग्य भूमि होगी उसी एरिए में। क्योंकि हमें कृषि के लिए सबसे ज़्यादा किस की ज़रूरत पड़ती है? सूर्य के प्रकाश और वर्षा की। राजस्थान में जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी उत्तर भारत में उतनी ही ज़्यादा बारिश होगी, क्योंकि धरती गर्म होने के बाद हवाएं ऊपर उठ जाती हैं। ठीक है, उनका स्थान लेने के लिए ठंडी हवाएं आ जाती हैं, और जहाँ पर इन दोनों प्रकार की हवाओं का मिलन होता है
तो तभी बारिश हो जाती है। आई थिंक मे बी यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, और इससे आगे हम ज़्यादा कल सीखेंगे। ठीक है, आई होप योर लेक्चर इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। और सभी भैया इस वीडियो के माध्यम से इसके बारे में डिटेलिंग करने की कोशिश करेंगे। चारों तरफ मैंने क्या क्या इसमें दिखाया है, दर्शाया है। ठीक है, और इसको अपने सुंदर सी एक कॉपी या रजिस्टर में बनाने की कोशिश करेंगे। अगर कोई भैया नहीं भी बनाता तो उसके 10 नंबर कट जाते हैं, क्योंकि 5 नंबर का जो नक्शा आता है वो राजनीति में आता है। ठीक है, 5 नंबर का नक्शा इतिहास में आएगा और 5 नंबर का नक्शा कहीं में आएगा, 5 नंबर का नक्शा आएगा आपका भूगोल में। और फिर इसके द्वारा हमें अलग अलग प्रकार के राज्यों में क्या चीज़ होती है, क्या रिसोर्सेज मिलते हैं, कौन कौन सी फसलें होती हैं, कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती हैं, इनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है ना। और यहाँ पे ये क्या है, ये दक्षिण भारत है और ऊपर की साइड उत्तर भारत है, और ये पूर्वी भारत है और ये पश्चिमी भारत है। ठीक है, और ये जो है ये अनऑक्यूपाइड कश्मीर है, जहाँ पर पाकिस्तान ने अपना अधिकार कर रखा। ठीक है, और ये क्या है, सबसे पहले ट्रांस हिमालय यानी कि नेपाल में जो श्रेणी जाती है, पर्वत श्रेणी जाती है, उसको नेपाल हिमालय कहते हैं। ठीक है, नेपाल हिमालय, ट्रांस हिमालय कहते हैं। फिर उसके बाद लार्ज माउंटेन रेंज, फिर शॉर्ट माउंटेन रेंज, और फिर शिवालिक पहाड़ियाँ। ठीक है, यानी कि सबसे ऊंची पहाड़ियाँ जहाँ मिलेगी वो लार्ज माउंटेन रेंज में मिलेगी। ठीक है, फिर उससे छोटी कहाँ मिलेगी, उससे छोटी जो मिलेगी वो लघु हिमालय मिलेगी, और सबसे छोटी पहाड़ियों की श्रृंखला, रेंज बोलते हैं श्रृंखला को। ठीक है, और यहाँ पर ये जितने भी मैंने आसपास बनाए हुए हैं ये सारे नेशनल पार्क हैं। ठीक है, और उत्तर से दक्षिण की ओर जो दूरी है भारत की वो 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर है। क्लियर हुई। ठीक है, और जो ये तटीय रेखा बना रखी, ये वाली जो तटीय रेखा है, तो तटीय रेखा कितनी है, तटीय रेखा की लंबाई कितनी है, तटीय रेखा की लंबाई 7516 है। ठीक है, और भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। इन फैक्ट को लिख लेंगे, क्योंकि आज मैं ऊपर पेंसिल का यूज़ नहीं कर सकता, इसी प्रकार मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। 15,200 किलोमीटर इसकी स्थल सीमा है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, ठीक है, सारे की सारी जो है ये है 7516। ये द्वीपों के अंदर जो ये छोटे छोटे द्वीप दिखाई दे रहे हैं इनकी संख्या 532 है। ठीक है, और 41 द्वीपों पर जनजातियाँ यहाँ पर रहती हैं। ठीक है, और यहाँ पर लक्षद्वीप समूह है, और यहाँ पर 33 जनजातियाँ रहती हैं। और ये क्या है, ये है आपका छोटा सा द्वीपीय देश श्रीलंका, आपका पड़ोसी देश। ठीक है, और आज के लिए इतना ही, और कल सभी अपने पास मैप बना के रखेंगे अपने हाथ से, और मैं बहुत ही अच्छी तरह से कराऊंगा। आज ये बेसिक है, आज मैं यूट्यूब पे भी डाल रहा है इसको। ठीक है ना।